हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ जो एक सच्ची घटना है। ब्रज के एक भक्त की कहानी जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी और उनका नाम था भक्तिमती। वो भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली थी और कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार वो कृष्ण जी के दर्शन करने ब्रज आती हैं, वृंदावन आती हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करती हैं। वो बांके बिहारी जी के दर्शन करके इतनी खुश हो जाती हैं और निश्चय करती हैं कि अब मुझे वृंदावन का ही वास चाहिए, अब मुझे यहीं पे रहूँगी, अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। और वो वृंदावन में ही रहने लगती हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि इतनी भीड़ होती है, मैं मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, क्या मुझे मेरे भगवान जानते हैं? क्या मेरे भगवान को मेरे मन के भाव पता हैं? क्या इतनी भीड़ में, इतने लोगों में मेरे ठाकुर जी की नज़र मुझ पे गई है कि कौन मेरे रोज़ दर्शन करने आता है, कौन मेरा भक्त है, किसके मन में क्या है? तो ये प्रसंग आज इसी में है, इसी भक्त के ऊपर, भक्तिमती। तो जब भक्तिमती रोज़ मंदिर आती, एक दिन जब उन्होंने बांके बिहारी जी की पोशाक देखी सुंदर सी, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं भी अपने कान्हा के लिए एक पोशाक बनाऊंगी और इस शरद पूर्णिमा को मैं अपने ठाकुर जी को अपने द्वारा हाथों से बनाई गई पोशाक पहनाऊंगी। तो ये बात उन्होंने वहाँ जो पंडित जी थे, जो ठाकुर जी की सेवा में थे, उनसे कहा कि इस शरद पूर्णिमा को मैं आपको अपने हाथ से के द्वारा बनाई गई पोशाक दूंगी, आपको मेरे ठाकुर जी को यही पहनानी है। तो पंडित जी बोल देते हैं ठीक है, और भक्तिमती वहाँ से चली जाती हैं और वो इतनी खुश रहती हैं। वो बोलती हैं कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाऊंगी, उसमें हीरे लगाऊंगी, उसमें उसको ऐसे सुंदर बनाऊंगी, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर जो राजा होते हैं, वहाँ के राजा का भी आदेश होता है कि इस शरद पूर्णिमा को हमारे द्वारा जो बनाई गई पोशाक होगी वो बांके बिहारी जी को पहनाई जाएगी। पंडित जी उनको भी हाँ बोल देते हैं और वो भूल जाते हैं कि भक्तिमती कोई आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि इस शरद पूर्णिमा को मैं अपने हाथों द्वारा बनाई गई पोशाक बांके बिहारी जी को पहनाऊंगी। और वो राजा को आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है, अब शरद पूर्णिमा का दिन आता है। अब शरद पूर्णिमा वाले दिन राजा जी की भी ड्रेस आ जाती है और उधर भक्तिमती बहुत खुशी खुशी मंदिर आती हैं पंडित जी को पोशाक देने कि आप बांके बिहारी जी को मेरे द्वारा दी गई पोशाक पहनाइए, आज शरद पूर्णिमा है। उधर पंडित जी बोलते हैं कि भक्तिमती से कि मैं भूल गया था, आज तो राजादित्य का आदेश है, मुझे उनके वहाँ से पोशाक आ रही है और आज शरद पूर्णिमा है, उन्होंने आदेश दिया है कि बांके बिहारी जी को हमारे द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाए। अब राजा का आदेश है, राजा का आदेश को टाला नहीं जाता था। तो भक्तिमती बड़ी उदास हो गई और वो बांके बिहारी से मन मन में गुस्सा हो गई और उनको बोली कि आप तो बोलते हो कि आपके दरबार में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब तेरे हैं और तू सबका है। पर ये क्या है, राजा है तो उसकी पोशाक पहनाई जाएगी और मैं एक आम जनता हूँ, आम भक्त हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और वो गुस्सा होकर वो पोशाक वहीं पे रख के परिसर में और चली जाती है। अब सुबह सुबह सब दर्शन के लिए आते हैं। अब ठाकुर जी को तैयार किया जाता है, भीड़ होती है मंदिर में, सब दर्शन के लिए तैयार रहते हैं कि ठाकुर जी दर्शन देने वाले हैं। तो जब वो पोशाक थी ठाकुर जी को, कभी वो हाथ से टाइट, कभी पैर से टाइट, कभी उनको बेल्ट से टाइट, तो वो ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। बहुत देर हो गई पंडित जी को पहनाते हुए। फिर पंडित जी रोने लगे और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, क्या गलती हो गई है, आप बताइए, आप कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो? बाहर इतने लोग आए हुए हैं, राजा भी खड़े हुए हैं, आपके दर्शन के लिए आपके भक्तों की लाइन लगी है, प्रभु आप क्यों नाराज़ हो? तब भगवान बांके बिहारी जी की आवाज़ आती है कि जो भक्तिमती पोशाक लाई है मुझे वो पहनाई जाए और राजा के द्वारा दी गई पोशाक उसको वापस की जाए, मेरे को भक्तिमती की पोशाक पहनाओ और तब बाहर लेकर जाओ। बस फिर क्या थे, वो पंडित जी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे और बोले प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भूल गया था। और फिर उन्होंने भक्तिमती की पोशाक पहनाई और दर्शन के लिए ठाकुर जी को लेकर आए।
जब जैसे ही उन्होंने द्वार ले तो राजा हैरान देख के कि अरे ये पोशाक तो वो नहीं है जो मेरे द्वारा बनाई गई थी, जो हमने भिजवाई थी ठाकुर जी के लिए, ये तो कुछ और है। तो फिर राजा ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी, हमारे द्वारा दी गई पोशाक कहाँ है, आपने उसको क्यों नहीं पहनाया। फिर इस पर पंडित जी ने बोला, हे राजन, माफ़ करिएगा, पर कुछ तो गलती हुई है आपसे, आप सोचिएगा ज़रूर। ठाकुर जी ने आपके द्वारा दी गई पोशाक नहीं पहनी, ठाकुर जी ने अपनी भक्तिमती के द्वारा दी गई पोशाक पहनी है, क्योंकि उसमें भक्तिमती का भाव थे, भक्ति थी, प्यार था, और राजा की पोशाक में राजा का अहंकार था। और उसके बाद फिर किसी ने भक्तिमती को बताया, अरे आज तो द्वार नहीं गई, आज तो ठाकुर जी ने तेरे द्वारा दी गई पोशाक पहनी है, बड़े सुंदर लग रहे हैं बाके बिहारी, बहुत सुंदर पोशाक बनाई है। भक्तिमती शॉक्ड, अरे ठाकुर जी ने मेरे द्वारा दी गई पोशाक पहनी है। और वो दौड़ी दौड़ी मंदिर गई और उसने जाके देखा तो उसके बिहारी जी ने वही पोशाक पहनी थी जो उसने बनाई थी। बस फिर वो बहुत रोने लगी और वहीं पे बैठ गई, उनके चरणों में गिर गई और बोलने लगी कि तूने मुझे गलत साबित कर दिया, सबने सच कहा है, तेरे दरबार में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, तू सबके लिए एक जैसा है, तेरे को सबके मन के भाव पता हैं, तेरे सब हैं और सब तेरे हैं। तो बात सिर्फ भक्ति की है, बात प्रेम की है। ईश्वर हर पल आपके साथ है, ईश्वर हर पल आपको सुनते हैं, बस ज़रूरत है आपको उस भक्ति से के नज़रिए से देखने की, भगवान पर विश्वास करने की। तो आइए सब मिलकर बोलते हैं, हरे कृष्णा।